गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैंने आपको बताया था पिछले बार कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, होमो डेस, और उस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी हुई हैं। उसमें जैसे उसमें लिखा हुआ है कि 21st सेंचुरी जो है, जिस सेंचुरी में हम चल रहे हैं, इसके आखिरी दशकों में, मतलब मानकर चलिए आप कि 2080 या 2090 की बात करें हम, कि जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो यदि हम 2070 की बात करें, 2080 की बात करें या 2090 की बात करें, तो इनका बोलना यह है कि जिस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस प्रकार से काम चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है ना, फाइनर मॉलिक्यूल्स पे काम चल रहा है, ठीक है ना, माइक्रो रोबोट्स पे काम चल रहा है, तो इनका मानना यह है कि 2080 तक जो है इंसान की जो मौत है, मृत्यु है, उस पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी। विजय प्राप्त करने का मतलब है कि आदमी की डेथ जो है वो टेक्निकल फॉल्ट से नहीं होगी। जैसे कि ये बुक में लिखते हैं कि ये बुक जो है युवाल नोआ हरारी की बुक है, होमो डेस, ठीक है। ये अपनी बुक में लिखते हैं कि मध्य युग में या हमारा पुराने समय से हमारा यकीन है कि व्यक्ति की जब मृत्यु आती है, वो अपना काम कर रहा होता है, व्यस्त होता है अपनी रूटीन लाइफ में। हाँ, फिर एक दिन जो है कोई यमराज आते हैं या कोई ऐसी मृत्यु की देवी आती है और बोलती है आदमी से, चलो भाई चलना है तुमको, तो वो बोलता है नहीं, मुझे कोई वक्त दो, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे 1 साल का वक्त दो या 1 महीने का वक्त दो या 10 दिन का वक्त, जो मेरे बच्चे सबको बता दूं, मिल लूं उनसे। बोलती नहीं, नॉट पॉसिबल, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो मृत्यु व्यक्ति को जो है वो खींचकर ले जाती है अचानक से, ठीक है। ऐसा हम बहुत दिनों से मानते चले आ रहे हैं, मध्य युग की किताबों में लिखा हुआ है ना, हर रिलीजन में, हर धर्म में मृत्यु के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कि कोई आएगा आपको ले जाएगा। ये बोलते हैं कि दरअसल यदि हम आज देखें तो डॉक्टर के पास जब आप दिखाने जाते हैं और किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मलेरिया है, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, तो डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता है कि भाई तुमको मौत आ गई है ना, अब इसका इलाज करना पड़ेगा मौत को भगाने के लिए। डॉक्टर ये बोलता है तुमको भैया ट्यूबरक्लोसिस है, तुमको ये दवाई खानी पड़ेंगी, 6 महीने दवा खाओगे, ठीक हो जाओगे। मतलब आज उस लेवल का नॉलेज आ गया कि डॉक्टर कभी चैंटिंग करने के लिए, रिचुअल करने के लिए या सेक्रीफाइस करने के लिए डॉक्टर नहीं बोलता है, वो इलाज करता है अपना, ठीक है। तो इनका मानना है कि मृत्यु के जितने संभावित कारण है ना, साइंटिस्ट ने उनको लिस्ट किया हुआ है, वैज्ञानिकों ने। मतलब साइंटिस्ट की एक बड़ी टीम लगातार काम कर रही है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने पता लगाया, उन्होंने कहा भाई देखो मृत्यु के कारण क्या होते हैं। वो ये होता है कि भाई आदमी के शरीर में जो है वो फैट या के इकट्ठा होने के कारण आर्टरीज ब्लॉक कर रही है, तो हार्ट में समस्या होती है, ठीक है। कैंसर सेल जो है फैल जाती है अलग अलग जगह पर और वो कैंसर को फैलाती है, उससे समस्या होती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हर मृत्यु के कारण में कोई टेक्निकल फॉल्ट है। एवरी रीजन फॉर डेथ इज ए टेक्निकल फॉल्ट। ये बिल्कुल वैसे है, रोड एक्सीडेंट के ऐसा है कि सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने गलत दिशा में गाड़ी मोड़ दी, कोई गाड़ी अलग डायरेक्शन से आ रही थी, 2 गाड़ियां आपस में हिट कर गई। तो इसमें क्या है, इसमें गाड़ी की गलती नहीं है, इसमें गलती कि आप कौन सी कंपनी की गाड़ी चला रहे थे उसकी गलती नहीं, गलती इसमें ड्राइवर की है कि उसने मिस्टेक किया और मिस्टेक करने पर 2 गाड़ियां हिट हो गई। तो ये कहते हैं मृत्यु में भी जो नेचुरल डेथ है, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट्स एंड दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। जो नेचुरल डेथ है उसमें भी क्या, उसमें कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है। कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया है और वो बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम उसको हरा नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम है। कोई वायरस अटैक किया है तो प्रॉब्लम है। तो उनका बोलना है कि टेक्निकल फॉल्ट है, और इन टेक्निकल फॉल्ट को यदि हम समझ गए, इन टेक्निकल फॉल्ट के हमने डिटेल्स को निकाल लिया, तो इन टेक्निकल फॉल्ट की डिटेल निकालने के बाद इन टेक्निकलिटीज को हम फिक्स कर सकते हैं। मतलब यह है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो होंगे इंजीनियर्स। अब जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के रोबोट्स जो है वो ट्रायल में चल रहे हैं कि वो आर्टरी में जाकर जो है जहां ब्लॉकेज आर्टरी उसको वो साफ कर सकते हैं। आज जैसे हम स्टंट डालते हैं हार्ट में कि भाई कोई ब्लॉकेज है तो वहां पर एक जो है जाल डाल देते हैं वायर का, स्टंट बोलते हैं उसको, स्टेंट्स बोलते हैं, STENT स्टेंट्स बोलते हैं। तो वो स्टेंट डाल देते हैं हम लोग ताकि ब्लड का फ्लो बना रहे। तो वो कहते हैं अभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपल इंजेक्टेबल रोबोट होंगे, माइक्रो नैनो रोबोट्स होंगे, जाएंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे, साफ कर जो है वो बाहर निकाल लेंगे उनको, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस बन पाएंगे कि जो आपके बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे, वो समय समय पर वो नैनो रोबोट्स को बाहर भेजेंगे, सब साफ करके आएगा और अपने डिवाइस में जाके वो अपने आप को चार्ज कर लेगा, वो बॉडी के अंदर ही होगी वो। तो कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट जो हैं
उनको हम फिक्स कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ये टेक्निकल फॉल्ट, जैसे एक जमाने में था कि भाई यदि मान लीजिए किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो साहब अब तो हाथ या पैर कट जाएगा, या कोई टाइफाइड हो गया है तो भाई मर ही जाएगा व्यक्ति, कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो खांसते खांसते मरने तय है आदमी का, ठीक है। अब वो चीज नहीं है ना, अब तो कई बीमारियों के इलाज हमारे पास में। और जैसे यदि कभी आप पेंडेमिक देखो, आप तो आप पाओगे कि प्लेग ने दुनिया में सबसे अधिक लोग मारे। कहते हैं कि सबकी आधे के आधा शहर खाली हो जाया करता था, और प्लेग जब आता था ना तो उसको ब्लैक डेथ बोला गया, कहा गया भैया कि ये जो है दुष्ट आत्माओं का, क्रुद्ध देवी देवताओं का श्राप है ये। तो आप सब लोग जो है वो जाके चर्च में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ पे जाके सब जो करेंगे। मैंने पिछले सेशन में आपको ये बताया था। तो लेकिन अब वो चीजें बदल गई ना, अब बीमारी फैलती है तो कन्फाइंड करते हैं, चूहों को कंट्रोल करते हैं, पिस्सू को मारने के लिए दवा छिड़कते हैं और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब वैसी बात नहीं रही ना। तो कहने का मतलब ये कि इंसान ने टेक्निकल चीजों को समझा, समझकर जो है उसके आधार पर काम किया और चीजों पर विजय प्राप्त किया। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है कि 2090 का यदि हम सीन इमेजिन करें तो वहां पर जो है वो लोग जो है वो प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ उनकी नहीं होती है। डेथ का कारण हो सकता है कि आपका जो एक्सीडेंट्स है या वॉर है, ये कारण हो सकते हैं। अब रही बात दूसरी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और लिखते हैं बुक में, ये वो लिखते हैं कि जैसे आज जैसे हम देखते हैं कि आज यदि हम देखें पूरी दुनिया भर में वॉर होने पर या टेररिस्ट एक्टिविटी होने पर कितने लोगों की डेथ हुई, तो हम पाएंगे कि हम जोड़ जाड़ के हम बोलेंगे भाई कि पूरे साल भर में जो है वो तमाम टेररिस्ट एक्टिविटी को जोड़ लीजिए, तमाम वॉर को जोड़ लीजिए, तो कुल मिलाकर 1 लाख लोगों की डेथ जो है सारे वर्ल्ड को मिला के कोना कोना देख के वो हुई है टेररिस्ट एक्टिविटी से, और वो हुई है वॉर से, ठीक है। लेकिन यदि आप वहां पर देखेंगे हार्ट डिजीज से होने वाली डेथ को देखेंगे, आप डायबिटीज से होने वाली डेथ को देखेंगे, तो आंकड़ा जो है वो 40 लाख के आसपास होगा। 40 लाख, 40 गुना अधिक होगा। मतलब नाउ इट इज बारूद से अधिक खतरनाक शुगर है। मतलब जो बारूद है, गन पाउडर से अधिक खतरनाक जो है वो शुगर है। दैट इज किलिंग मच मोर पीपल एज कंपेयर टू दी वॉर। तो वो कहते हैं कि यदि हम रैशनली आंकड़ों को देखें हम, तो हम पाएंगे कि इंसान जो है वो भूखा नहीं मर रहा है, इंसान ज्यादा खाकर मर रहा है। इस समय की बात, प्रेजेंट टाइम की बात करें, यानी यदि आप पूरे दुनिया भर के अकाल को जोड़ लेंगे और उससे होने वाली डेथ को देखेंगे और मोटापे से होने वाली डेथ को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो है ओबेसिटी इज मच मोर डेंजरस, ठीक है। डेटा की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। तो पॉइंट ये है कि दुनिया पूरी की पूरी उसका पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। लेकिन एक चिंता का विषय यह है कि जो मैं अपने से इसमें ऐड कर रहा हूं, एक सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। आप आज मैं बड़ी थोड़ी सी मतलब मैं इंटेलेक्चुअल टॉक कर सकते हैं ना, ठीक है ना, मतलब आप तो है बुद्धिमान, मतलब मैं तो मैं आपसे बोल रहा था कि सबसे बड़ा कारण एक ये, जैसे अभी स्पेन में बहुत तेज गर्मी पड़ा, फ्रांस में तेज गर्मी पड़ा, ठीक है, जर्मनी में गर्मी, मतलब जिन जगह पर कभी गर्मी नहीं पड़ती थी वहां तेज गर्मी पड़ रहा है, हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, हीट वेव आ रहे हैं, ठीक है। हजारों लोग जो है वो वहां पे बीमार हैं, कई लोगों की डेथ भी वहां पे आती है। तो कारण क्या है इसका यह है कि क्लाइमेट शिफ्ट कर रहा है। आप देखो हमारे यहाँ पे राजस्थान में इतना पानी नहीं गिरता, इतना पानी इस बार गिर गया। मध्य प्रदेश में जमकर पानी गिरा है कि मतलब एक तो सरकार ने बनाया पुल एक जो है ब्रिज बनाया था, मंडीदीप से भोपाल जाते में एक ब्रिज था, उसका फोटो वोटो आया था, क्योंकि मैं भी कई बार मंडीदीप में, मेरे मामा जी लोग रहते हैं वहां, गया उस ब्रिज से। वो ब्रिज 1 साल 1.5 साल बनने के बाद टूट गया। कई बार मैं सोचता हूं कि अंग्रेजों ने उस जमाने में जो ब्रिज बनाए थे वो आज भी टिके हुए हैं। कब की बात कर रहा हूं मैं, आजादी के पहले की बात कर रहा हूं, वो आज भी टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं। आज तो जो सरकार जो इतने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो ब्रिज बनाती है वो टिकते ही नहीं है, साल 2 साल में वो ब्रिज। अब बोल रहे हैं सब इंजीनियरिंग में फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था उसके अंदर, ब्रिज के अंदर, कि वो समझ ही नहीं पाए कि इतना फ्लो भी हो सकता है नदी का। अब बताओ, पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा, पुल टूट जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए आदमी, तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए। मुझे तो कई बार लगता है कि सरकार को, अब बात बदल गई, यहाँ पे मैं मुद्दा शिफ्ट कर रहा हूं, मैं सोचता हूं गवर्नमेंट शुड बिहेव लाइक ए सर्विस प्रोवाइडर। ये वक्त आ गया 2022 में, हमको सबको, जितने भी लोग हैं उनको एक बात और सोचना चाहिए कि सरकार को सर्विस प्रोवाइडर समझिए। आप सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करेंगे पुलिसिंग के थ्रू, आप हमको सड़कें देंगे, आप हमको जो है बेहतर वातावरण देंगे, यू आर जस्ट सर्विस प्रोवाइडर। मालिक जहां जहां भी आपने सरकार को मालिक समझा, तो फिर देखो मालिक तो भी कैसा व्यवहार करेगा आप सब समझ सकते हो। सब उसका है फिर तो,
तो मालिक समझना बंद करना पड़ेगा हमको। तो अभी नोट के आते हैं अपने मुद्दे पर हम। तो ये बड़ा अच्छा लिखते हैं इसमें कि आज जो वक्त से हम गुजर रहे हैं, उस वक्त पर यदि हम पूरी ह्यूमन रेस को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि आज जितने लोग युद्ध कर रहे हैं ना, वो सिर्फ ध्यान आकर्षण करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। दे जस्ट वांट टू गिव वांट अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड। अदरवाइज आज युद्ध से कुछ मिलने नहीं वाला। उनका बोलना ये है साफ साफ कि जैसे कि एक जमाना था जब पूरी की पूरी इकोनॉमी जो थी वो पदार्थ बेस्ड थी, मटेरियल बेस्ड थी। तो मटेरियल के लिए कि भाई आपने जमीन पे कब्जा कर लिया, कुएं पे कब्जा कर लिया, तेल के कुएं पे कब्जा कर लिया, आपने खदान पे कब्जा कर लिया, तो आप अमीर बन जाओगे। लेकिन अब जो व्यवस्था है, वो इकोनॉमी है, वो ज्ञान नॉलेज बेस्ड है। और नॉलेज बेस्ड में आप जो है किसी पे कब्जा करके नॉलेज उसका ले नहीं सकते आप। वो इंटेंजिबल चीज, उसको लेना बड़ा मुश्किल है। तो आज इसलिए जो है वॉर करने का कोई फायदा नहीं होता है। फिर लोगों के दिमाग में आ जाती है कि कोई यदि अमेरिका को कोई परेशान करना चाहेगा या अमेरिका किसी को परेशान करना चाहेगा तो क्या करेगा वो? क्या बड़े बड़े वेपन्स का यूज करेगा? नहीं, उसका यूज नहीं करेगा वो। आज देयर इज लॉजिक कोड्स बन चुके हैं, ऐसे कोड बन चुके हैं जिनको सिस्टम में ऑलरेडी डाल दिया गया है। जब कभी जो है ऐसी कंडीशन, टेंशन की कंडीशन बनेगी, तो अमेरिका क्या करेगा? वो जो मान लो यूरोप से अमेरिका की बात में किसी बात पर ठन जाती है, तो व्हाट यूएस बिल्ड अमेरिका क्या करेगा? वो उन कोड को एक्टिवेट कर देगा। कोड के एक्टिवेट होने पे क्या होगा? जो ट्रेनें बाकायदा कंप्यूटर मैनेज होती हैं, वो ट्रेनें आमने सामने आ जाएंगी। पूरे दुनिया भर में जो है वो जहां पे भी कंप्यूटर प्रोग्राम काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर, आपके ट्रेन के अंदर, आपके फाइनेंस के अंदर, आपके बैंकिंग के अंदर, एवरीवेयर कंप्यूटर्स एंड कोड्स आर वर्किंग, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। वो सब में कोड को फेंक देगा और वो कोड वहां पे जाके सब का खत्म कर देंगे। वो पूरा डेटा उड़ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम फेल कर जाएगा, आपका ट्रेन का सिस्टम फेल कर जाएगा, मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, ट्रेनें टकराने लगेंगी, फ्लाइट्स आपस में कंफ्यूज कर जाएंगी पूरी, है ना, प्लेन आसमान में क्रैश होने लगेंगे। मतलब अभी सिर्फ कोड बदल देने पर सब कुछ, सारा खेल बदल सकता है। मतलब नॉलेज डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ये लिखते हैं बुक के अंदर कि आने वाले समय में वॉर जो है वो बेसिकली कोड से लड़ जाए, कंप्यूटर कोड से वॉर, कि कोड डाल दिया, लोग बचेंगे। भाई आर्मी चाहिए हमको, लोग चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए हमको, जो कोड को पहचान के बाहर निकाल सके। जैसे कि आज पुलिसिंग का काम करते हैं, कोड की पुलिसिंग चल रही होगी। अद्भुत है। मतलब कभी मैं कहता हूं ना कि जब हम इस तरह की किताबों को पढ़ते हैं, आज का सेशन कई लोगों को बोर लग सकता है, इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ जानने सीखने मिलता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। नहीं तो हम तो वही सुन रहे हैं अपने आसपास कि यहाँ पे ये चल रहा है, वहां पे वो 4 लोग इकट्ठे हो गए लड़ने के लिए, वहां पे ये चल रहा है, वहां पे उसने वो कर दिया, वो रैली चल रही पॉलिटिकल, और जो है बस वही चल रहा है। लेकिन ज्ञान, जब आप कान आँख खुले रखेंगे, ज्ञान को के दरवाजे खुले रखेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ जानने सीखने मिलेगा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।